चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मिल जाएगा। अरे चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मुझे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अच्छा तो फिर आपको काम से क्यों निकाला गया? अगर तुम अपने पापा से ऐसे बात करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं तलवार बहुत अच्छी चलाता हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं देखने में भी बहुत अच्छा हूँ। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देना चाहेगा, बताओ मुझे। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस आदमी को काम पर जरूर रख लेती। बड़ी मेहरबानी। मेरी भी यही सोच है। तो राइस बॉल्स देखकर इतना खुश हो गया। क्यों न हो, वो एक बच्चा ही तो है। आप कितनी अच्छी हैं। पता है मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी राइस बॉल्स खाने को नहीं देती है। ये क्या चीज है? अरे ये कितना डरावना लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है गॉब्लिन गैरो गैरो का असिस्टेंट गॉब्लिन इताची है, पर ये यहाँ गॉब्लिन गेरो गेरो? क्या उसका असिस्टेंट गॉब्लिन इताची? ओहो, गॉब्लिन इटालियन मैन। इटालियन नहीं, इताची इताची। इटालियन मैन का मतलब होगा एक आदमी जो इटली में रहता हो, समझ गए? और महिला को क्या कहेंगे? इटली में रहने वाली एक सुंदर महिला। जी मैं बताती हूँ, ये लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें अपना नौकर बना कर रखता है। ये आप क्या कह रही हैं? आप क्या खाएंगे मालिक? किसी गार्डन साफ कर दिया। कितना बुरा काम करता है वो। वो लड़कियों को किडनैप करता है। अब मेरा क्या होगा? वो तो मुझे किडनैप कर लेगा ना। हैरी तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तब तुम पर हमला करे, बच कर रहना। अगर ये गॉब्लिन है तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? अब इतना डरने की क्या जरूरत है? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अब तुम इस बात का दुख होगा कि जब तुम्हारे पास मौका था तुम भागे क्यों नहीं? मैं इस लड़की को साथ ले जाऊंगा। हाँ, हम लोगों को सचमुच बहुत दुख हो रहा है। मैं इस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने मालिक गॉब्लिन गैरो गैरो के पास लेके जाऊंगा। उस लड़की को जो वहाँ पर खड़ी है। बचाओ बचाओ। नहीं नहीं प्लीज। इस लड़की को प्लीज, मुझे नहीं। आपको नहीं, उस लड़की को। आंटी जी, आंटी, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? हैरी, आप इस बुरे गॉब्लिन से कुछ कहते क्यों नहीं? अभी कहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें ये बात सबके सामने कहनी जरूरी थी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है? तुम दोनों बहुत बुरे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हैरी, नहीं। अरे ये क्या, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? शिनचैन क्या कर रहे हो? मत। मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ए रुको, हैरी को पहले जैसा कर दो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरी तो आंखें ही भर आई। देखो मेरे पाँव छोड़ो, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी, समझ गई तुम? तब से क्या आंटी आंटी लगा रखा है? अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तू तो गया बेटे। उसे बचा लो, कोई भी जाकर उसे वापस ला दो प्लीज। ओहो, क्या आप उस लड़की के पापा हैं? नहीं, मैं उसका पति हूँ। जानते हो, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे चारों तरफ उसका चेहरा ही नजर आता है। और मुझे आंखें बंद करने पर अपनी और शिनचैन की पिटाई दिखाई देती है। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आए तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? खुदा नहीं हो, उस लोग को बुला रही हो। क्या तुम गॉब्लिन बेकार हो? वही हीरो जो लोगों की मदद करता है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी वाइफ को गॉब्लिन गैरो गैरो की चुंगल से बचा लो प्लीज। पैसे दोगे? क्या? मैं किसी भी काम के लिए पैसे लेता हूँ, समझे? वाइफ की लाइफ बचानी है तो पैसे देने होंगे। लगता है ये ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता। क्या कहा? जो पैसे ले देता मैं उसके लिए काम नहीं करता।
वैसे मैं अपने देश का राजा हूँ, समझे? गैरो गैरो अपने आदमियों के साथ लड़कियों को किडनैप करने आया था, तो उसने मुझे अपनी इविल शक्तियों से ऐसा बना दिया। मैंने उसके साथ बहुत लड़ाई की, लेकिन मैं इस जादू की छड़ी में फंस गया। ये मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ, हो सकता है हमारे मिलने की वजह यही हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी वाइफ को बचा लो प्लीज। तुम बार बार बीच में क्यों आते हो? चलो चले उस गॉब्लिन को हराने। ये आदमी मुझे किसी काम का नहीं लगता है शिनचैन। Consuela, ¿te apetece ir a comer dulces conmigo? अरे ये कौन है? ये मेरे बेचारे डैड हैं। बेचारे बोलने की क्या जरूरत थी? डैड होने के लिए ये ज्यादा छोटे नहीं है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मुझ पर उस पूरे गॉब्लिन ने हमला करके मुझे ऐसा बना दिया, पर मैंने हार नहीं मानी और उसका मुकाबला डैड किया। ने पूरी जाबाजी के साथ 1 सेकंड तक लड़ाई की, फिर उनका ये हाल हो गया। पर जरूरी बात यह है कि एक लड़की को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये सेफ नहीं होता। चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। क्या लगता है उसे पकड़ना इतना आसान है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं खुद तूफान बना सकता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। मेरा नाम विंड गॉब्लिन है। गॉब्लिन जो तूफान बना सकता है? गॉब्लिन जिसका पेट खराब रहता है। तुम चुप रहो। तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? तुम्हारी शक्ल ही इतनी फनी है। कुछ लोग मेरे महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन अभी विंड गॉब्लिन उन पर जोरदार हमला कर रहा है। शिनचैन कस के पकड़ के रखना, छोड़ना मत। ठीक है। तुमने ये मुझे क्या पकड़ रखा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? शिबुरी आ गया, बताओ किसको रेस्क्यू करना है? रेस्क्यू हीरो, क्या ये सच में काम करता है? मुझे कम मत समझना, अगर दोबारा शक किया तो मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा। अच्छा ठीक है। करना होगा। तुम क्या कर रही हो? तुम जब देखो शिकायत करते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? बोलो। शिनचैन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो। ये क्या? अरे ये तो बिजली से चल रहा था शिनचैन, अब सब कुछ ठीक है। ये नकली गॉब्लिन था, तो मैंने इसका प्लग निकाल दिया। सच्चाई और हिम्मत की हमेशा जीत होती है। वैसे हमने इतना भी महान काम नहीं किया है। देखा मेरी तरकीब काम आ गई? ऐसा कैसे? तुम तो गायब ही हो गए थे ना? चलो मेरी फीस निकालो, 20 लाख रुपए। मगर तुमने तो कुछ भी नहीं किया था। गॉब्लिन उठा के ले गया। आपको देखकर मुझे अपनी मॉम की याद आती है। क्या सच में? मेरी मॉम की तरह आपके सॉक्स भी गंदे हैं। मैं इस तालाब में रहता हूँ। लोग मुझे 1000 चेहरे वाला पॉन्ड गॉब्लिन कहते हैं। 1000 चेहरे वाला पॉन्ड गॉब्लिन? अब क्या करें? दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। चलो यहाँ से चलें। वहीं रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। तुमने तो कहा था तुम्हारे 1000 चेहरे हैं, कहाँ हैं बाकी चेहरे? बोलो। तो सिर्फ कटोरियाँ नजर आ रही हैं। वो तो बस मेरा नाम है। मेरे इस वार से बच के दिखाओ। क्या कहा? क्यों हिला डरा ना? पैर तो सचमुच मॉम की तरह है। अब तुम्हारी बारी है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये देखो। कितना मजा आ रहा है। शिनचैन, पानी का रंग बदल रहा है। अरे आपको क्या हो गया? ऐसा लगता है ये पानी उसकी जान था और उसे तुमने गंदा कर दिया। मैं तो आपके साथ और खेलना चाहता था, कितना मजा आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तुमसे खेलने आया था बेटा। आ रहा हूँ, अभी आया, रुको। बेल बजने पर मास्टर गैरो गैरो कितना घबरा गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका भी अंदर कोई बॉस जरूर है। तो हम यहाँ पहुँच गए। आपका स्वागत है। हमारा स्वागत है। मुकाबला करने को तैयार हूँ। मैं हमारे मास्टर गॉब्लिन गैरो गैरो का वीर योद्धा हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ।
अरे मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम खुद ही संभाल लो। तुमने मेरे मास्टर की बात सुनी ना, अब वो नहीं, मैं लड़ूंगा। तो ठीक है। अब मेरे बार को देखो। तो वीर किस बात की? आखिरकार हमारे सामने एक असली फाइटर ने आने की हिम्मत की है। इसे तो कोई भी आसानी से हरा सकता है। अब आ गया है बुरे बुरे रेस्क्यू हीरो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाकर दीदी को बचाओ बुरी बुरी ज़ाइमन। दरअसल मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ। कोशिश तो करो। दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ आके मेरी मदद करो। मुझे पता है मदद के बाद भी फीस नहीं दोगी। इसमें गलत क्या है? ये बेकार का है, इसे फूटी कौड़ी मत देना, समझ गई तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं बेकार का हूँ? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम नहीं जानते मेरा गुस्सा कैसा होता है। ये तुम किससे बोल रहे हो? अरे मेरा ब्रश कहाँ गया? वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। हमला! या, उई, इताची मैन को इताची मैन बना दिया और साथ में कंडीशन सप्लाइड भी। इसे क्या होने लग गया है? तुम चाहे मुझे हरा दो और उसके बाद मेरे मास्टर को भी हरा दो, फिर भी यहाँ पर कोई और इसका राजा, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का मौका ही नहीं मिला। मेरा नाम मोमी जी है, मैं स्पेशल कमांडो फोर्स की कैप्टन हूँ। अच्छा। अरे मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम तो पहले भी ऐसे ही थे। अरे क्या कह रही हो? मेरी शक्ल बदल चुकी है। ये देखो मेरी ठुड्डी बदल चुकी है। इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा तो तुम गैरो गैरो हो। मिलकर अच्छा लगा है। मित्सी को वापस करो। मेरी माम को वापस करो। अगर मैं वापस ना करूँ तो तुम क्या कर सकते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हें यहाँ हराने आए हैं, समझे? बिल्कुल वैसा जैसे मैंने सोचा था। चोट ठीक हो गई। बेटा ये गामा ऑयल का कमाल है। अब मेरे वार से बचकर दिखाओ। ये ताकत ओए, आया। आया। हे, मेरा जूस कहाँ है? सच बताऊं तो मुझे भी जूस चाहिए। मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो। जब से ये यहाँ आई हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये सारा काम मुझसे करवाती है। कोई चीज मेरी कंट्रोल में नहीं। प्लीज मुझे इससे बचाओ। यहाँ और कितनी देर बैठना होगा? चुपचाप बैठे रहो। तुम जानते नहीं हो मेरे गुस्से को। तुम बहुत स्मार्ट हो मित्सी। इस तरह से तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब अब आप उदास नहीं, तुम तो बेस्ट हो। मैं जानती हूँ। सब खुशी खुशी रहने लगी। और मेरा क्या होगा बोलो? आपका ओहो। की तबीयत खराब है इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। एक और बात सुनो, तुम्हें साथ वाली आंटी के घर पर रहना होगा, ठीक है? और उन्हें परेशान मत करना। लेकिन मॉम, मेरा मन उन आंटी के घर जाने को नहीं कर रहा है। हाँ? क्योंकि वो आंटी हाँ वो आंटी मुझे चाय के समय बहुत सस्ते वाली बिस्किट खिलाती है। ओके, अब मैं फाइल को अपने बैग में रख लेती हूँ। अगर शिनचैन ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कपड़े बदल लिए, मैं चलने को तैयार हूँ। क्या हुआ शिनचैन, तुम आंटी के घर नहीं गए क्या? वो मैं आंटी के घर जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में लगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि आज आप कुछ अलग बिहेव कर रही हैं। इसलिए मैं दाल को चेक करने आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर वो एनवेलप क्या है जो आपके न्यूट्रिबल साइज वाली जैकेट में छुपाया हुआ है? जवाब दो। आपकी जैकेट में पापा के ऑफिस का एनवेलप है ना? तुम ठीक हो ना? अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो पता है ना क्या होगा? बाद में मत रोना। टॉयलेट आ रहा है। चलो आज के लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस इतनी ही काफी है। आंटी के घर चलता हूँ, वहाँ बिस्किट भी मिलेंगे। अरे मिसेस नोहारा, क्या आप कहीं जा रही हैं? आप भी कहीं जा रही हैं? मैं एक शो देखने जा रही हूँ, संभारू का शो। ये वही है ना जो बंदर जैसे डांस करते हैं?
दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा, मैं अरे दबाऊंगा, मैं शिनचैन, ये एक दबाऊंगा, मैं इमरजेंसी दबाऊंगा, है, तुम अगली बार दबा लेना, आज नहीं, ठीक है? मैं दबाऊंगा। प्लीज मुझे दबाने दो ना। She don't even know. She make me lose control. I feel you in my bones. ये वाला नहीं। डरा दिया ना आपको? शिनचैन, तुम्हारे पास टिकट है क्या? ओके ओके ठीक है। उफ, अब ये भी। देखा माँ, मेरी बहन मुझ पर ही गई है। बस बहुत हो गया, समझे तुम? इस तरह बिहेव करोगे तो घर पर छोड़ के आऊंगी। ये आप बच्चे को क्यों डांट रही हैं? जी, मैं उसे डांट नहीं रही थी, समझा रही थी। ये ट्रेन एक लोकल है, अस्कुसा स्टेशन तक। अरे वाह, मजा आ गया। बिल्कुल सही टाइमिंग है, सब कुछ ठीक हो रहा है ना बेटा? मम्मा, आप इतना धीरे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं किसी कछुए के ऊपर सवारी कर रहा हूँ। मॉम, आपको तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए। सभी यात्रियों से अनुरोध है, कृपया चलती हुई ट्रेन में न चढ़ें। धन्यवाद। देखा शिनचैन, ये वार्निंग बाहर खड़े लोगों के लिए है। सचमुच चलती ट्रेन को पकड़ना बहुत खतरनाक है ना? मॉम, शायद आपने भी अभी यही किया था, भूल गई? वाह, कितनी क्यूट है ना? कितनी अच्छे से क्लैप कर रही है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया शिनचैन? अपने बचपन को याद कर रहा था। She don't even know. She make me lose control. I feel you in my bones. बताइए, आपका बेटा दिखने में कैसा है? कैसा दिखता है? लड़का 5 साल का है, उसका चेहरा हाँ, उसका चेहरा गुब्बारे जैसा दिखता है, जैसा उस बच्चे का। बच्चों की हरकतें भी ना। ये बहुत बोरिंग जर्नी है ना हिमावारी। अरे बच्चे, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, वो हमसे कुंभ की मेले में बिछड़ गई थी। अरे थोड़ा सब्र करो, रो मत हिमावारी। मेरे पेट में इतना खाना है कि उसे देखकर ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। खाना बाथरूम में निकाल दिया। पता नहीं क्या बोले चले जा रहा है। लगता है इसे आपकी रिंग पसंद आ गई। आप इसे खाने को एक सेब तो दे नहीं सकती, कम से कम इसे ये रिंग तो दे दो। क्या हो गया नोहारा? आओ। मेरा नाम हिरोशी नोहारा है। मेरी उम्र है पूरे 35 साल 2 महीने। मैं अकीका में रहता हूँ। मैं स्कूल में बेसबॉल खेला करता था। मुझे गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे परिवार में 2 वाइफ और 1 बच्चा। 1 वाइफ और 2 बच्चे हैं। अरे मेरा बेटा आ गया। मेरे लिए तुम मेरी ये जरूरी फाइल ले आई मुझसे। अच्छा हुआ हैरी, मैं सोच रही थी कि क्या करूं। चलो चलो, अभी ओवर एक्टिंग बंद करो। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। हाँ हैरी, हमें इसे कोई गिफ्ट देना चाहिए ना? तुम्हें मुझे चाहिए एक्शन कामीन का सुपर स्पेशल पूरा सेट और एक्शन कामीन के कपड़े, और हाँ, मुझे अपना एक पर्सनल जेट भी चाहिए। देखो, ये बच्चा गुम हो गया है। ये तो बहुत बुरी बात है। बाय। चलो तुम इधर आओ मेरे साथ। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। एक बच्चा प्रॉब्लम में है और तुम उसकी मदद किए बिना भाग रहे हो। हाँ? अरे ये पैंट लूज हो गई है। तुम बच्चे की मदद करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम दिखा रहे हो। नहीं, पैंट ले दो। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ। राउंड 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 राउंड। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। सुनिए मैडम, रुक जाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो। ये बताइए कि आप इस बच्चे की मॉम है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा तुमने, वो आंटी तो ऐसी डर गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सुनो सुनो, ये मैडम कैसी है? क्या इन्हें तुम्हारी मॉम बना दिया जाए?
जब मैं तुम्हें कोई लड़की दिखाता हूँ तो तुम कहते हो ये तुम्हारी मॉम नहीं है। जब मैं कहता हूँ इन्हें अपनी मॉम बना लो तब तुम मना कर देते हो। ऐसे तो शाम हो जाएगी। लगता है कोई और आया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिनचैन ओहारा है और मैं 5 साल का हूँ। नहीं, फिर से नहीं। केंता तुम इन्हें अपनी परेशानी बता सकते हो। ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगी। ये बच्चा तो बोलता है। केंता प्लीज मुझे बताओ तुम किस जगह पर खोए थे? खन्ना आंटी के घर के सामने वाली गली में। इस तरह चिल्लाओ मत, धीरे बोलो प्लीज, समझी तुम? अरे आपने इसे रुला दिया और तुमने मुझे रुला दिया। पता है मैं केंता का रोना बंद कर सकता हूँ। कैसे? पर मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? मुझे आपकी हेल्प करने से क्या फायदा होगा? पेट पूरी तरह भर गया। बाय। खा पी कर तुम कहाँ चल दिए? पहले काम करो। मैं आपकी सेंटर में एम्प्लॉय नहीं हूँ जो आप मुझसे काम करवा रही हैं। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और अब मुझसे दोबारा बेकार के सवाल मत पूछना। मगर हम पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। क्या? जब पुलिस स्टेशन जा चुके थे तो तुम हमारे यहाँ क्यों आए? मैं कुछ नहीं कर सकता था, पुलिस अंकल बिजी थे। तो तुम्हें क्या लगा क्या हम लोग खाली बैठे हुए थे? अरे हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग रही है। मॉम मुझे भूख लगी है, खाना दे रही हो या? तो शीरो को खाना देना था। मुझे भी न्यूज़ देखनी है, मुझे जानना है कि कल के मैच में क्या हुआ। हैरी मुझे लगता है कि फीवर होने वाला है। बहुत बुरी बात है। थोड़ा आराम करूंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। हिमावरी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मॉम से जुकाम तो नहीं लग गया? हिमावरी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अमित सी, अभी तुम्हारे फीवर के बारे में कुछ करता हूँ मैं। क्या सचमुच आपको मेरी फिक्र है? बिल्कुल बिल्कुल। शायद तुम भी अपनी मॉम से उनकी तबीयत पूछो। मॉम मुझे भूख लग रही है, अगर मुझे कुछ खाने को न मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। गुड मॉर्निंग। मुझे माफ कीजिएगा नानी को दीदी, आप किसी जरूरी काम से आई हैं क्या? जरूरी काम तो नहीं, पर मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। नानी को दीदी, मॉम हमें छोड़ के चली गई है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना शिनचैन बेटा, मेरी वजह से आज तुम भूखे रहे। डैड आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। खुद को सजा मत दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं खाना बना दूँ। क्या बात। कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ तक कि भूखे होते हुए भी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। डैड हमारा प्लान कामयाब रहा, मजा आ गया, विक्ट्री। आपका बनाया हुआ हॉट केक मॉम के हॉट केक से 10 गुना ज्यादा टेस्टी है। तुमने भी आखिर सच बोल ही दिया। याद आया, मुझे तो जरूरी काम से बाहर जाना है। मुझे भी कसामा के साथ खेलने जाना है। मैडम वो किचन का सारा काम खत्म हो गया है मैडम। मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है मैडम। और कोई हुक्म? अब तुम दोनों मिलकर कपड़े धो लो और शीरो का घर भी साफ कर दो, समझे? आपका हुक्म सराख ऊपर। गुड मॉर्निंग योशिनागा मैम, आज बहुत ठंड पड़ रही है ना? शिनचैन आ जाओ। शिनचैन ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने आज की वेदर रिपोर्ट सुनी थी, उसमें कहा गया था कि आज ज्यादा गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलिए। शिनचैन ये गर्म है ना? शिनचैन तुम तो बहुत अजीब लग रहे हो। हाँ बहुत अजीब लग रहा है। मैं बॉडी वार्मर बेचने वाली मशीन हूँ। अगर किसी को भी बॉडी वार्मर चाहिए तो मेरे पास आओ। थैंक यू। तुम्हारे लिए। क्या तुम जानते नहीं कि बच्चों को सर्दी का बेटा कहा जाता है? योशिनागा मैम, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आज के बच्चे ऐसे नहीं होते। आपको इतनी सी बात नहीं पता? तुम सब लोग सोचो कि सर्दी नहीं गर्मी है, सिंपल। हम लोगों ने स्विम सूट पहना हुआ है, हमारे सामने बहुत सारा चाइनीज खाना है और हम सब एक तरबूज खा रहे हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं।
अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो बहुत ही कमजोर बन जाओगे। चलो बाहर निकलो, कोई ठंड नहीं है। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, पर मैं बाहर नहीं आऊंगा। शिनचैन, अरे ये सब क्या हो रहा है? शिनचैन, प्रिंसिपल सर, इससे तो बहुत गर्माहट मिल रही है। चलो इसमें स्वीट पोटैटो पकाएं। तुम बिल्कुल सही कहते हो शिनचैन, अब मैं बिल्कुल यही करूंगा, बस देखते जाओ। आपकर मेरे विचार कितने मिलते हैं। तुम सुधरोगे नहीं ना शिनचैन, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पता है, आइस प्लेट से खेलने में मुझे बहुत मजा आता था। हमें बाहर लाकर हमारे प्यारे दिनों को क्यों बर्बाद कर रही हैं? ठीक है। अरे आपके पीछे सांप है। क्या क्या कहाँ है सांप? तुमने मुझसे झूठ बोला शिनचैन। बच्चों तुम सब लोग यहाँ आ तो गए हो, पर मेरे पास इतने सारे स्वीट पोटैटो नहीं। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप और मैं खा लेंगे। खुद को गर्म कैसे रखोगे? सबसे पहले तो हम लोग एक कमरा चाहते हैं, उसके बाद हम उस कमरे में हॉट चॉकलेट मिल्क पीना चाहते हैं, फिर कमरे में सो जाएंगे। और अगली गेम है हर्डल रेस। सबसे पहले हम इस पर चढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे, उसके बाद इस तरह से दौड़ेंगे। किंडरगार्टन टीचर के लिए ये सब कितना मुश्किल है। जितनी मेहनत ये कर रही हैं, उस हिसाब से इनकी सैलरी बहुत कम है। तुम लोग सही बोल रहे हो, ये सब सच में बहुत मुश्किल है। A few moments later. ये बच्चे भी कितने प्यारे हैं ना। ये सब बच्चे इतनी ठंड में भी इतने खुश हैं। इन्हें देखकर तो लगता है इन्हें ठंड लग ही नहीं रही। अरे मैं भी क्यूट बच्चा हूँ, मुझे भी देखो। मैं घर आ गया। वेलकम होम। अरे ये आपको क्या हो गया योशिना? वो मुझे ठंड लग गई। अच्छी। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्या मैं आपको दवाइयाँ लिख दूँ? ठीक है, बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दवाई खा लेना। कोनिचिवा गाइस, तो आज हम लोग फिर से एडिट करा है शिनचैन के ऊपर। और हाँ गाइस, ये वाला वीडियो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो ये वाला पार्ट है 23। तो प्लीज गाइस वीडियो को ऐसे देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉक्स कहाँ है मेरी? अरे हैरी, वो पुरानी वाली ड्रॉअर है ना, सॉक्स उसी में है, उसी में से निकाल लो। अरे कम से कम मेरी सॉक्स तो निकाल दिया करो। सुनिए हैरी, अभी आप बच्चे नहीं रहे, अपना काम खुद करना सीखिए, समझे आप? अरे आज तो कचरा भी बाहर रखना था। लड़कों को कभी कभी बच्चों की तरह प्यार करना पड़ता है। डैड आप इतने बड़े हो गए हैं, तब भी आपको मॉम से बच्चों जैसी देखभाल चाहिए। लगता है यहाँ बात नहीं बनेगी, लगता है ऑफिस में ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। बेबी, ये पापा के लिए मम्मा लेकर आई है वैलेंटाइंस डे के लिए। अगर उसने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किचन में छुपा दूं। स्नैक्स स्नैक्स कहाँ पर पड़े हैं स्नैक्स? बेडरूम ही ठीक रहेगा। मैं हूँ बसमैन। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर शिनचैन नहीं पहुँच सकता। मॉम, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपको तो पता ही होगा मुझे क्या चाहिए। स्नैक्स स्नैक्स स्नैक्स। दी रही है, ये बाहर से मंगा लूं। स्नैक्स में मिस टेस्टी पुडिंग बना है, वो फ्रिज में रखा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, मॉम ने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा। मॉम हमेशा कहती है कि जाकर अपने हाथ धो लो और फिर तुम्हें खाने के लिए स्नैक्स मिल जाएंगे, और उन्होंने कभी मिस पुडिंग यूज नहीं किया। मॉम, मुझे लग रहा है दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल निकाली है। माफ कर दो, गलती से आसपास आपकी आंखों में मुझे झूठ दिख रहा है, मुझे सब पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि आपका 5 दिन से पेट खराब है। आज मैं और हैरी मिलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। शिनचैन सिग्मा है भाई, इसके सामने क्या ही बोले भाई। शिनचैन शिनचैन। हैरी उठिए, हैरी जल्दी उठिए। हाँ, अरे मुझसे तुम आज ही अजीब सी क्यों लग रही हो? शिनचैन का रिप्लाई बाप रे, उसके सामने ना कोई कुछ बोल नहीं सकता, वैसा है भाई। चॉकलेट्स यहाँ पर रखी हो तुम? बात है भाई। शिनचैन यहाँ पर नहीं पहुँच सकता था ना, इसीलिए। मैं कहाँ नहीं पहुँच सकता। कैरिमिनाटी तो ऐसे ही फेमस है, लगता है शिनचैन सबसे बात है भाई। रोज में सबसे फर्स्ट नंबर पे मुझे लगता है शिनचैन।
कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो। बहुत बढ़िया है। मैं इसे आपके लिए बहुत प्यार से लाई हूँ। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है आप क्या कर रही सब्सक्राइब जरूर हैं? करना हम तो बस अंताक्षरी और खेल वीडियो रहे एंड तक हैं। देखना, ठीक है? आप लोग तो बोरिंग गेम ही खेल बहुत रहे मजा होंगे। आएगा। नहीं सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई खतरनाक रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। ओह ये तो चॉकलेट है। आप लोग मुझे बिना बताए खा रहे थे ना? सिर्फ एक शिनचैन, और इसे खाने के बाद ब्रश करना मत भूलना, ठीक है? पर गाइस मैंने सब अभी लोग पर कमेंट थूक में लगा दी। शिनचैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आदमी की एक टिकट और बच्चे की एक टिकट। लगता है हिंदी समझ में नहीं आई, तो क्या मैं फारसी में बोलूं? सर मैंने आपको बताया था कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। अरे अम्यूजमेंट पार्क में तो हम कभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये किसी जगह है। अरे आप लोग यहाँ बहुत टाइम के बाद मिले हैं। आखिरी बार हम सनॉल पार्टी में मिले थे। ओह हाँ याद आया। आप कैसे हैं सर? मिस्टर कावागुची, ये कौन है? भाई ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। को हमसे कोई काम है? ओह यस, एक्चुअली वो हमारी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। ओह, बड़े बेकार एम्प्लॉय होंगे, टाइम पर मिलने भी नहीं आ सकते। ऐसी बातें करते हुए तुम एक बच्चे नजर आ रहे हो। तुम भी तो बच्चे हो। वाकई बहुत बढ़िया शॉट था खजामा सर। हाँ वो तो होना ही है, क्योंकि मैं चाइल्ड गोल्फ क्लास में जाता हूँ। बताइए सर वो पहली बार खेल रहे हैं ना। ओके, अब मैं दूसरे शॉट में पट जरूर कर दूंगा। कैडी सुनो, मुझे नंबर 3 दो। अरे सर मुझे बचाइए। डोंट वरी, मैं बस आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। स्कार्फ उतारो। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। द बॉयज। खजामा, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की से सामान उठवाना क्या किसी क्राइम से कम है? क्यों, कैसा रहा? बहुत बढ़िया शॉट। सर यहाँ से नहीं, यहाँ से शॉट मारिए। क्या कहा? नीचे झुक के बताइए ना। मैं बता रही हूँ, फ्लैग साइड से शॉट मारना। ऐसा क्यों कहा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। जल्दी खेलो। इतनी भी तारीफ मत करो। तुम्हारी तारीफ कौन कर रहा है? तुम्हें क्या हो रही है कि तुम्हारी उम्र के एक छोटे से बच्चे ने कैडी से दोस्ती कर ली? तुम यहाँ गोल्फ खेलने आए हो या दोस्ती करने? तुम तो मेरी भूख से ही हिल गए। मैं इसे ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं। मेरा खजाना स्पेशल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, पर अगर तुम नहीं होते तो मैं और ज्यादा खुश होता। ये बात भाई। टॉयलेट आ रहा है, पौधों को पानी दे देता हूँ। ये गोल्फ खेलते खेलते क्या करने लग गए शिनचैन? अच्छा अच्छा, चलो नहीं करता। वाह, कमाल का शॉट था। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब दिखाता हूँ मैं जेंटलमैन शॉट्स किसे कहते हैं गोल्फ में, और ये गया। A few moments later. ये शिनचैन फिर आ गया। सोने का नाटक करती हूँ। हेलो मैम, हम सब आपसे मिलने आए हैं। आप ठीक होंगी?
मैन को सच में पसंद करते हैं? नहीं। मतलब आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं। तो बताइए डॉक्टर, आप मात्सुजाका मैम के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मिस मात्सुजाका बहुत अच्छी लड़की है। झूठ, हम इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। डॉक्टर, क्या आपकी आंखों में कुछ खराबी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी दोनों आंखें ठीक हैं। तो क्या आप ये नहीं जानते कि अच्छी लड़की कैसी होती है? वो शायद एक बात नहीं पता कि सैलरी मिलने के पहले हफ्ते में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सैलरी वाले दिन तक वो सिर्फ पानी पी के गुजारा करती हैं। बाकी बातें छोड़ो क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है। डॉक्टर टोफू, आप तो बहुत ही सिंपल तरीके से सोचते हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि नैनी मात्सुजाका मैम की पसंद की तरफ है या उनके खिलाफ है। बताओ शिनचैन। केजामा, लड़कियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। One day later. अर्जेंट है, मैं सारी रात सोचती रही और सो भी नहीं पाई। पता नहीं तो किस बारे में बात करना चाहता है। तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अभी अभी आए हैं। हमने आज की एक्टिविटी डिसाइड कर ली है। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? हम मात्सुजाका मैम की एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। हाँ? मैं तो मना कर रहा था, लेकिन ये सब लोग यही करना चाहते थे मैम। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम काम शुरू करना चाहेंगे। अरे अरे, ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगी तो हम सब रोने लग जाएंगे। तो बच्चों की वजह से दूसरे लोग होते हैं। हाँ, ये भी सच है। बस आपको अपना हेयर स्टाइल बदलने की जरूरत है। यस मैम, और बस आपकी आंखें भी थोड़ी सी डरावनी है मैम। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हूँ और मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। और एक बात, मेरा हेयर स्टाइल जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। प्लान ये है कि स्कूल के बाद नैनी और मसाओ मात्सुजाका मैम को उसी पार्क में लेकर आएंगे जिसमें हम मिलते हैं, और मैं और बोचैन तोकू सर को भी वहीं ले आएंगे। ठीक है, समझ गया। तुम पार्क में जाओगे और वहाँ बैठने की कोई ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ धूप ना लगती हो। ठीक है शिनचैन? क्या जगह ढूंढूं? मेरी माँ, मुझे जगह ढूंढनी है जहाँ पर धूप ना आती हो। और ये लाइन बन गई, मेरा काम हो गया। हेलो डॉक्टर वनीता, आप? तोकू सर। अरे क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर कैसे? सर जल्दी आप हमारे साथ चलिए, शिनचैन को पार्क में चोट लग गई। क्या कहा? शिनचैन को पार्क में चोट लग गई? हाँ। चलो मुझे जल्दी से शिनचैन के पास ले चलो। ठीक है। हेलो, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? मैडम, आपके लिए डिलीवरी है, जल्दी ले लीजिए। लगता है कोई आया है। शिनचैन, देखो बाहर कोई है, शायद कोई पार्सल आया हो। मैं बिजी हूँ। मेरे पैर भी बहुत बिजी हैं। क्या बात है? ये हमें ये पैकेट खोल देना चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, ये डैड के लिए है, वही खोलेंगे। मॉम, आप बहुत जिद करती हैं। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जिद्दी जिद्दी जिद्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? लगता है शिनचैन बाहर खेलने चला गया है, तो मैं क्यों ना इसे खोलकर जल्दी से देख लूं और फिर दोबारा इसे पैक कर दूंगी। अरे लेकिन तुम तो खेलने गए थे ना? मॉम, आपका यही प्लान था ना कि आप सारी एक्सपेंसिव वाटर जली अकेले ही हड़प जाएं? मुझे ना दें, मैंने पकड़ लिया ना आपको रंगे हाथ। एक्सक्यूज मी प्लीज, लेटेस्ट बुक्स का स्टॉक हमने यहाँ रखा है क्योंकि ये सारी बुक्स हमें वापस करनी है।
बहुत बढ़िया काम किया तुमने नागामुरा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बुक स्टोर एक मनोरंजन की जगह है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो कहा सही कहा। चलो ठीक है, अब मैं जरा घूम के आता हूँ। उसे लगता है ये घूमने फिरने की जगह है। मुझे अभी याद आया, आज हमारे स्टोर में कुछ बड़े लोग इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो इसलिए हम दोनों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। शिनचैन, आज तुम्हें क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है। मेरी फोटोग्राफ कलेक्शन रेडी है और मैं इसे यहाँ बेचने आया था। क्या? पर ये तो तुम्हारी अपनी एल्बम है, इसे हम अपनी शॉप में बिल्कुल नहीं रख सकते। ये रहा मेरा ऑटोग्राफ। अब इसकी कीमत है पूरे 8,000 रूपए। वैसे तो इसकी कीमत 10,000 रूपए है, लेकिन सिर्फ आपके लिए 8,000 रूपए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से ये वही अफसर है जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आने वाला था। तुम्हें वही पुरानी तरकीब अपनानी होगी। इस बच्चे को जल्दी से बाहर भेज दो। मुझे इसे कुछ देखकर जाने को कहना चाहिए, ठीक है? अब इस तरह क्या कर रही हैं? क्या आपने कोई नया डांस सीखा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुम्हें 2 टॉफीज देती हूँ। अब अपने घर वापस जाओ। ये लीजिए और मुझे यहाँ कुछ देर रहने दीजिए। क्या बात है भाई। हाँ, चोको चिप्स, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ, आप खा सकती हैं। ठीक है, मैं एक पीस खा लेती हूँ। ये कैसे हो गया? आपका स्वागत है। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो शिनचैन? तुम मुझे तब से परेशान किए जा रहे हो। अगर मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। बहुत हो गया, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए शिनचैन, समझे? नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? आप ठीक से वो डांस कीजिए ना, मैं वो डांस सीखना चाहता हूँ। इस तरह तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि फिशिंग से रिलेटेड बुक्स कहाँ मिलेंगी? यही गई होगी। इस बच्चे को बाहर भेजो। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं तो आपका नया डांस सीख गया। क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ? नहीं, तुम ये किताब नहीं देख सकते। देखिए, मैं इस किताब को चुपचाप यहाँ बैठकर पढ़ूंगा। नहीं। अच्छा, तो लेटकर पढ़ लेता हूँ। ये क्या तुमने इस बुक की पैकिंग खोल दी? इधर दो, इधर दो। मुझे दो, मुझे दो। रुको। आपने बताया नहीं फिशिंग की बुक्स कहाँ उस तरफ है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे? बहुत हो गया, लाओ मेरी किताब। मेरी बुक है। एक बात कहूँ आपसे, अगर आपको सचमुच ये बुक चाहिए तो मैं आपको 1 लाख में बेचूंगा। डिस्काउंट ऑफर है, ले लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हाँ? मैं तो ऐसे ही यहाँ आया था, ये मुझे दिलचस्प लगा तो मैं इसे देखने लगा। मतलब आप इंस्पेक्शन के लिए नहीं आए? कस्टमर्स के साथ खराब व्यवहार और स्टोर में शोर, बोनस नहीं मिलेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। माम, अब हम कहाँ जा रही हैं? एक फैशन शो में। क्या कहा आपने? फ्रैक्शन शो? एक फैशन शो। इस बार बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन हुए हैं और पता है वो सभी के लिए हैं। ऐसे कपड़े जो मेरी मॉम को पसंद आते हैं और बहुत महंगे होते हैं। हाँ हाँ शिनचैन। सुनिए, और उसके बाद मेरी बात सुनिए प्लीज। जब मैं उनका इंटरव्यू लूंगी तो देख लेना। सिर्फ देखना ही काफी है। ओह, बस एक मशहूर डिजाइनर को देखना कितना अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे वाह, पर मॉम बताइए वो है कौन? फैशन डिजाइनर। कहीं शिनचैन कोई गड़बड़ ना कर दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक्शन कामीन से भी ज्यादा फेमस है। ये लड़का बिल्कुल सही रहेगा। वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं। मेरा बेटा स्टेज पर जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये लड़का
अब मेरी नजर में आ चुका है और अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अंकल एक बात बताइए, क्या आप बच्चों को चॉको चिप्स खिलाते हैं? हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, पड़ोसियों में हमारी खूब शान होगी, फ्यूचर की चिंता भी नहीं होगी। Women. पर आखिर मुझे करना क्या होगा मॉम? मैं बताता हूँ, तुम्हें बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्टेज पर चलना होगा बस। और फिर मैं उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम उन्हें घर नहीं ले जा सकती। अब तुम्हें स्टेज पर जाके इस लड़की के साथ एक राउंड लेना है, समझ गए? इतना तो तुम कर ही सकते हो ना? मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो कोई बात नहीं शिन। और अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे। वो देखो शिनचैन आ गया। बेस्ट ऑफ लक शिनचैन। मुझे बस एक राउंड लेना है, बस एक राउंड लेना है। चलो हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। इसको गाना गाना भी नहीं आता, कितना बेकार गाना है। मेरा डांस देखो, मेरा डांस देखो। ये इस बच्चे ने क्या कर दिया, मेरा सारा शो खराब कर दिया। मैंने कितनी मेहनत की थी इसमें। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। मूर्ति बननी चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। क्या कर रहे हैं यार तू? अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल। 5 minutes later. अरे बरसात शुरू हो गई। अरे बाबा! तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। कितना अच्छा लग रहा है। इस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट्स चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से ही बात कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो?
मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद न आए। इसने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खा के देखता हूँ। इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। सॉरी, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। मैं इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मूंग और मसूर की दाल। भूरी भूरी जायमोन को मैं सर्व कर देती हूँ। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा? बताओ बेटी, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ, इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन, इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। तुम लोग रुको, मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं? बड़ों से तमीज से बात करो। A few moments later. मेरी बात समझनी चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? आई एम सॉरी बाबू। काम हो गया। अंकल आप ठीक तो है ना? वैसे मेरे अंदर स्टाइल तो है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चलो, कोई है? ठीक तो है ना अंकल? क्या हुआ अंकल? अंदर आ जाओ। क्या हुआ? देखो उस पर क्या लिखा है। इसमें तो लिखा है मैंने पॉट में टाइम बॉम्ब लगा दिया है, अगर तुम हिले तो ब्लास्ट हो जाएगा। अरे बॉडीगार्ड, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोलो। ऐसा मैंने पहले भी किया था और इसका मेरे पास लाइसेंस है। सच बताओ तो मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता हूँ। आखिर तुम्हें ऐसे लाइसेंस मिल कहाँ से जाते हैं? रंग तेरा चानन वर्गा दिल काली रात कुड़े ठोडी ते काला दिल जो पौंदा सी बात कुड़े। बॉम्ब मिल गया। अगर आप हिले तो ये बॉम्ब फट जाएगा, समझ गए? तो तुम अब सोच क्या रहे हो? डिफ्यूज करो इसे। ये सेंसर मूवमेंट को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं। बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल ना हिले और मुझे अपना काम करने दें। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नीली वाली तार काटनी चाहिए या फिर लाल वाली तार। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीली वाली काट देता हूँ। मुझे घबराहट हो रही है।
रेडे काट देता हूँ। क्या तुम्हें रेड नहीं काटना चाहिए? अरे वाह, बच गए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोनिचिवा गाइस, तो आज हम करने वाले हैं शिनचैन के ऊपर। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलो, मैं आ गया। आज का लंच तो बहुत ही टेस्टी था मॉम। अच्छा, सचमुच? वो खाना रात का बचा हुआ था ना। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। हाँ, ये तो आपको कॉपी कर रही है। बरसों से देखा जा रहा है कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली और चूहे का बच्चा चूहा ही होता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इंसानों का बच्चा खुद से बड़ा हो जाता है या माता पिता को देखकर बड़ा होता है। लेकिन ये ठीक नहीं है मॉम। क्या मतलब है? अगर यही चलता रहा तो, ऐसा चलता रहा तो हिमावारी भी बिल्कुल आपकी तरह हो जाएगी। मुझे लगता है कि एक बच्चा हमेशा उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है जो उसके करीब रहता है मित्सी। लेकिन हैरी वो मेरी अच्छी आदतों को कॉपी क्यों नहीं करती है? बताइए। आपकी अच्छी आदतें वो कौन सी हैं? मुझ में अच्छी आदतें नहीं है क्या? अब से मैं हिमावारी के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक प्रॉपर और सुंदर मॉम बनकर दिखाऊंगी। हिमावारी, मैं सचमुच पूरी मेहनत करूंगी तुम्हारे लिए एक अच्छी मॉम बनने के लिए। दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर मॉम मित्सी। डैड, आपका ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। सुंदर दिखने के लिए मुझे एक नई लुक ट्राई करनी चाहिए। क्या करूं? हाँ, स्टीवर्डेस की ड्रेस अच्छी रहेगी। तुम्हारी मॉम बहुत स्मार्ट और एफिशिएंट है बच्चों। एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट। हिमावारी मामा को फॉलो करो। हिमावारी, मुझे ये एक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। जाओ शीरो के साथ खेलो। एफिशिएंट मॉम, एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट मॉम। देख रही हो ना बेबी, कितनी खूबसूरती से तुम्हारी मॉम सारे काम करती है। हाँ? कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी, लगे जैक नहीं। सफाई करने के बाद अब मामा का टी टाइम है। मैम, ये तो आपके सोने का टाइम है। तुम चुप रहो। तुम्हें पता नहीं ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? अब थोड़ी देर तक ये उठने वाली नहीं है। हाँ, ये बात तो है। वैसे मॉम, रियलिटी शो शुरू होने का टाइम हो गया है। A few moments later. जैसा कि मैंने कहा था, एक बिल्ली का बच्चा हमेशा बिल्ली का बच्चा ही रहेगा। अरे, ये तो फटा हुआ है। लेकिन इसकी स्लीव्स कितनी लंबी और खुली है मॉम। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने ठीक से बांध दिया है। मैं इस ड्रेस में तुम दोनों की फोटो खींचकर ग्रैंड माँ को भेज देती हूँ। शिनचैन, ये तो किमोनो पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा। असल में बात यह है कि मैंने ये एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टैचू खेल लिया जाए। तुम हमेशा बोलते समय गलती करते हो। तुमने एक्सपेंसिव नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। अरे कजामा, तुम हमेशा छोटी छोटी गलतियाँ निकाल कर क्या दिखाना चाहते हो, बताओ। गर्मियों में तो इसी तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी चाहिए, बहुत मजा आता है। अरे, मेरे पास एक प्लान है। मुझे पता है, तुम्हारे प्लान हमेशा बेकार होते हैं। इस नाटक में शिनचैन साइगो-सैन की एक्टिंग करेगा। साइगो-सैन की चॉकलेट बनाना की फैक्ट्री होती है और बोचैन हमारा चाय वाला बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नैनी अपने आप ही प्लान बनाती है और फिर खुद ही उसके हिसाब से रोल डिसाइड करती है। सही कहा तुमने, वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है।
वो बहुत ज्यादा बोलती है, रेडियो की तरह बोलती ही रहती है। उसे लगता है वो बहुत सुंदर है। हम लोग लकी हैं जो वहाँ से भाग आए, नहीं तो हमें नाटक खेलना पड़ता। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।